हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। और अब से हम उन सभी टेंसेस के अलग अलग एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम उस टेंस के बारे में एक्सटेंशन यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है प्रेजेंट टेंस को लेकर के, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी वीडियोस हों आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन दैट इज डन राइट नाउ। However, there is no definite time limit given of it being accomplished. इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं कि जब भी किसी भी वाक्य में कोई भी काम जो है, एक्शन, वो तुरंत किया जा रहा हो सामने एकदम, है ना, लेकिन उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है ना। जैसे राम पत्र लिखता है, सामने हो रहा है, तुरंत हो रहा है ना। उसी तरह से बच्चे खेलते हैं, तुरंत हो रहा है। अच्छा, इसको हम पहचानते कैसे हैं? हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई हिंदी सेंटेंस दिया हो, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस में, तो अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास ता है, ती है या फिर ते हैं आ जाता है ना, ता ती ते। जैसे बच्चे खेलते हैं, राम पत्र लिखता है, राहुल सोता है, रोहन खाता है, वे पढ़ते हैं, सीता खेलती है, मम्मी खाना बनाती हैं। तो इस पे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आ जाता है। वो हमारा जो हिंदी सेंटेंस होगा वो हमारा बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में। हमको इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर हमको याद रहेगा तो बहुत आराम से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम जानते हैं उसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके। तो दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है और वो पॉजिटिव है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है ना। मतलब राम खेलता है, मान लो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आए हैं, और जिसमें निगेटिव वर्ड आते हैं वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैंने राम की केवल बात की है कि राम खेलता है या राम क्रिकेट खेलता है, तो राम सिंगुलर है। और अगर मैं बच्चों की बात कर दूं या बहुत सारे लोगों की बात कर दूं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो हिंदी में जिसका अंत ता है, ती है, ते है से हो रहा है और वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर ई एस जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे राम खेलता है, उस क्लास में ता है आया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, प्लेज क्यों लिखा? क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्लास में हमको क्या दिखता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या फिर ई एस। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ई एस या ई एस लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, इस तरह से हो गया। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा होता है कि वो फ्लोर पे नाचता है, या वो फ्लोर पे या फर्श पे नृत्य करता है, उस क्लास में ता है आ गया, है ना। जब ता है हमने देखा तो हमको पता चल गया कि जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा।
हमने देखा उसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। हमने देखा कि वहाँ पे केवल सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन का वहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम यही अपना फिर से उठा करके रूल लगा देंगे। क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस, एस या ईएस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑन द फ्लोर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है हिंदी टू इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और वहीं पे जो हमारा प्लूरल होता है ना, जैसे कि वे स्कूल जाते हैं, तो हमने देखा ते हैं लास्ट में आया, ते हैं ते हैं सॉरी। तो हमने भी बताया था ता है, ती है, ते हैं, जिस भी सेंटेंस में आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमने देखा वो सेंटेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो हमने क्या रूल लगाया? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं ऐड करना है इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का बेस फॉर्म। तो दे गो टू स्कूल। उसी तरह वे क्रिकेट खेलते हैं अगर लिखा है तो वे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे का वी हो जाएगा, सॉरी वे का दे हो जाएगा। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं हो तो वी हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्ले हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है तो क्रिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं कमेंट में पूछ करके, ठीक है। तो अपना अगला क्या है? निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब भी किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस दिया हो, निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? निगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड्स आ जाएं, है ना। निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जो भी एन वर्ड्स होते हैं, जैसे नो और फिर नॉट, है ना। इस तरह के जितने भी एन वर्ड्स होते हैं वो हमारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब भी कोई निगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो ये हमने पहले ही बता दिया, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अच्छा, अब क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो इससे पहले वाला रूल जो मैंने बताया उस तरह से बनेगा। निगेटिव होगा तो ये जो रूल बताए जा रहे हैं इस तरह से बनेगा। हम अब उसमें देखेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो ये रूल लगेगा, प्लूरल है तो ये रूल लगेगा। कैसे? सिंगुलर मान लीजिए लिखा हुआ है वे क्लास में नहीं जाते हैं या वे क्लासेस नहीं जाते हैं, है ना। तो वे क्लासेस नहीं जाते हैं, नहीं आ गया मतलब वो निगेटिव हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? ते हैं लास्ट में आता है ना। तो ते है आया मतलब वो इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। तो हमने उसको कैसे ट्रांसलेट किया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट दे। अब हमने देखा डू नॉट सिंगुलर के लिए है, सॉरी डज नॉट सिंगुलर के लिए है और डू नॉट प्लूरल के लिए है। हमने बात किया था अभी वे नहीं जाते हैं और वे हमारा प्लूरल है ना। तो प्लूरल के लिए हमने क्या लगाया? डू नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वहीं पे रोहन स्कूल नहीं जाता है हो जाता तो दे की जगह पर हमारा क्या हो जाता? रोहन। और फिर सिंगुलर के लिए हमारा डज नॉट, तो डू नॉट की जगह डज नॉट हो जाता, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल आप देखिए 3rd नंबर पे, रोहन डज नॉट प्ले द मैच। रोहन मैच नहीं खेलता है। तो रोहन सिंगुलर है, उसके साथ हमने क्या लगाया? डज। हमेशा प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। हमने नॉट लगा दिया दोनों के साथ। फिर उसके बाद अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी डू या डज लग जाए तो हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिंपल सा केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हो सकता है क्लियर हो गई हो, अगर ना भी हुई हो तो आप कमेंट में डाउट्स आप पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपने 3rd स्ट्रक्चर की ओर, और हमारा 3rd स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब भी हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको जब सेंटेंस पढ़ाया था तब बताया था, हमारी सेंटेंस वाली वीडियो में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, है ना। इंट्रोगेट करना मतलब पूछना। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए और उन सेंटेंसेस के हिंदी अनुवाद में लास्ट में ता है, ती है, ते है आए, है ना। वे जाते हैं, क्या वे खाते हैं, है ना। क्या वे सोते हैं, या क्या रोहन सोता है, क्या रोहन खेलता है, क्या राम जाता है।
तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके लास्ट में ता है आता है, या ती है आता है, या ते है आता है ना। तो जब भी मैंने बताया कि ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अनुवाद करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? डू या डज। तो डू या डज हम कब लगाते हैं? अभी मैंने पढ़ाया, डज हमेशा सिंगुलर में लगता है, डू हमेशा प्लूरल में लगता है, बस बाकी सब इजी है। कैसे? हमने सबसे पहले डू या डज लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, ठीक है। सब्जेक्ट दिया हुआ है ना डू या डज के बाद, सब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा जब भी डू या डज लग जाए तो गो या प्ले, है ना। ऑब्जेक्ट जब होता है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, नहीं है ऑब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगा देते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जब मैंने पढ़ा सेंटेंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो है कौन सा, मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बच्चे प्लूरल है ना, तो हमारा प्लूरल वाला केस लगेगा। अब क्या है प्लूरल वाला केस? सबसे पहले डू लगता है तो हमने लिख दिया डू। सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। क्रिकेट खेलते हैं तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने क्या लिख दिया? प्ले। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। इस तरह से दोस्तों इसमें राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने फिंगर से लिख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ इस तरह से हम सेंटेंस मेक करते हैं, बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही ईजी होता है। बस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर जो भी सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है आपको बस पहचान लेता है किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस के किस पार्ट का सेंटेंस है, उस पार्ट में हमारा कौन सा रूल लगता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। और ये देखिए जब स्टार्टिंग में आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में अपने करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको बार बार रूल्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप एक बार फ्लुएंट हो जाते हैं उस चीज़ में तो आपको कोई भी इशू नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट में कमेंट करके आप अपने वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो जल्दी से कर दूँ। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे तब तक उसमें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, और फिर उसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और उसकी अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमारी एक सीरीज चलेगी पूरे टेंस की। अगर आप टेंस पढ़ने में इच्छुक हैं तो हर दिन हमारी एक वीडियो आती है, आप उस पर ध्यान से उसको समझ लीजिए। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ लीजिए, और बस इस तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।